8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज। आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 400 करोड़ की ड्रग्स बरामद किया है। ये बरामदगी शाहीन बाग इलाके के जामिया नगर से हुई है। एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध पदार्थ के साथ 30 लाख रुपए कैश भी जब्त किया है। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के एक युवक को एनसीबी ने अरेस्ट किया है। बरामद ड्रग्स अफगानिस्तान से लाई गई थी, ये अभी तक की जानकारी है। आगे की अपडेट जल्द आप तक पहुंचाएंगे। ड्रग्स मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स स्मगलर्स के तार आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं, इस एंगल से भी जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली में बरामद की गई ड्रग्स अफगानिस्तान से लाई गई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से स्मगलर्स के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 2 जगहों पर एमसीडी अभियान चलाने जा रहा है और दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गाजीपुर, सीमापुरी सहित 12 जगहों पर कार्रवाई होने जा रही है। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया और बदरपुर के इलाकों में आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। उन्होंने सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की वकालत की है। वहीं भागवत ने देश के बंटवारे पर कहा कि देश के सभी लोगों को यह बात खलती है कि हम अधूरे रह गए। अखंड भारत का सपना जल्द साकार होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज पीएम मोदी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित हो रहा है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं और गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय की अहम भूमिका भी होती है। छठी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। जेपी नड्डा गांधी आश्रम से गांधीनगर स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय श्री कमलम जाएंगे, जहां वो पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने, इसलिए बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव है। नड्डा प्रदेश सेल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, उनको निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अब 8 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एमएनएस नेता राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की तारीफ की है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं, भोगी हैं। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि आए, यही हमारी प्रार्थना है। अब आगे एक और बड़ी खबर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को मंजूरी मिल गई है। औरंगाबाद पुलिस ने शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली और भाषण की अनुमति दे दी है। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज ठाकरे 30 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। राज ठाकरे के काफिले में करीब 150 वाहन, कारें और एसयूवी होंगी। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एनटीजीएआई की सिफारिश का इंतजार करेगा। आज बच्चों के वैक्सीनेशन पर एनटीजीएआई की अहम बैठक भी होने जा रही है। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 8 बजे की पीएम मोदी आज बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन पीएम के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में आगे बढ़ाना है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से ठीक पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के पीड़ित आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति और रात 9 बजे अमित शाह से मिलेंगे। इससे पहले सभी लोग पटियाला हाउस कोर्ट के सामने शाम 4:30 बजे कैंडल मार्च भी निकालेंगे। इस पर भी नजर रहेगी। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। गुरुवार को नए केस 3000 के पार कर गए और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 पार हो चुकी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के मद्देनजर राज्य सरकारों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार फिर से जरूरी बताया है। उधर केंद्र सरकार भी बढ़ते कोरोना केसों को लेकर चिंतित है। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से बातचीत करके कोरोना केसों को रोकने के उपायों पर बैठक की थी। अब आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, एमपी में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। यूपी, झारखंड, बंगाल और ओडिशा को कल के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को 1 मई तक भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब 8 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एक साथ नतीजे आएंगे। दोपहर 1 बजे बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट, 3 वेबसाइट इन पर चेक कर सकते हैं छात्र अपना रिजल्ट। और इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 20 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनको अपने रिजल्ट का इंतजार था। आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा।
अब 15वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे नामी कार कंपनी टाटा मोटर्स आज से ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने जा रही है। टाटा मोटर्स की आपको बता दें कि सब्सिडियरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड भारतीय बाजार में एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी लेकर आ रही है। कंपनी ने ट्वीट करते हुए इसके बारे में संकेत दिए हैं, जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पे रूसी हमले लगातार जारी है। रूसी सेना एक बार फिर शहर पर मिसाइल हमले कर रही है और रूस ने गुरुवार को कीव सहित यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर बमबारी की है। सहिस्तान के कराची में मंगलवार को हुए फिदायीन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर मारी गई महिला आत्मघाती हमलावर से संपर्क में रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इंग्लिश लिटरेचर के 7वें सेमेस्टर का छात्र बेबगर इमदाद उसी इलाके से है जहां महिला आत्मघाती हमलावर शारी बलूच रहती थी और बेबगर फोन के जरिए शारी से संपर्क में था, उससे बात किया करता था। और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। श्रीलंका पीएम राजपक्षे का इस्तीफे से इनकार, यह बड़ी खबर। राष्ट्रपति गोटबाया ने नहीं मांगा मेरा इस्तीफा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। श्रीलंका पीएम राजपक्षे का इस्तीफे से साफ तौर पर इनकार, इस्तीफे की मांग की जा रही थी। राष्ट्रपति गोटबाया ने नहीं मांगा मेरा इस्तीफा, ये पीएम कह रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो यह है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। तो श्रीलंका में हालात क्या बने हुए हैं, तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस स्तर से लोग वहां से गुजर रहे हैं। महंगाई चरम पर है और वहां पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है, इसलिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफे से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने मेरा इस्तीफा नहीं मांगा है।